हाय डियर स्टूडेंट, आई एम हर्षबिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, कल 18 सितंबर 2024 को कैबिनेट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मामले को अपनी मंजूरी दी। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, जो बहुत दिनों से ये मुद्दा चर्चित था कि पूरे भारतवर्ष में एक साथ चुनाव होने चाहिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने कल उस पर अपनी सहमति जाहिर कर दी, उस पर अपनी मोहर लगा दी कि एक साथ पूरे देश में चुनाव होने चाहिए। ये पूरा संवैधानिक जो पहलू है, इसमें से आपको एक एक चीज बताया जाएगा कि जुडिशियल सर्विसेज के लिए, एपीओ के लिए, हायर जुडिशियल के लिए इससे रिलेटेड क्या क्या आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या इससे संविधान का कोई अनुच्छेद भी प्रभावित होगा? क्या इसको लागू करने के लिए संविधान में कोई संशोधन भी करना होगा? क्या इसे लागू करना संभव है या इसको कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा? क्या जो ये एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, क्या इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है? क्या भारत में कभी इसके पहले भी हुआ है? तो अगर ये सब जानकारी आप डिटेल में जानना चाहते हैं और बड़ी सटीक जानकारी जानना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक आप इसमें बने रहेंगे। और इसके साथ साथ आप जो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जो भी कोई वीडियो आप लोगों के लिए बनता है, वो एक बार अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लिए तो ऑटोमेटिक वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन देने लगता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आ गया। देखिए, ये चैनल फ्री ऑफ कास्ट है। ये चैनल फुली डिवोटेड है करंट अफेयर्स के लिए, लीगल इवेंट्स के लिए। इसका मोटिव है कि देश के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो राजनीति में, संवैधानिक पहलू में या न्यायिक सेवा में अभिरुचि रखते हैं, उनको और अधिक जागरूक करना। तो ये जो चैनल है, इसमें आप लोग को जुडिशियल सर्विस के वैकेंसी से लेके, एग्जाम से लेके, फाइनल रिजल्ट से लेकर सभी बारीकियों को आप लोग को एक एक करके बताया जाता है। पार्लियामेंट के द्वारा कोई संशोधन होता है, कैबिनेट के द्वारा कोई डिसीजन लिया जाता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन लिया जाता है, वो आप लोग को सब एक एक करके बताया जाता है। जैसे आज आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या बताने जा रहे हैं कि कैबिनेट की मंजूरी। तो कैबिनेट की मंजूरी किस पर? वन नेशन वन इलेक्शन पर। तो चलिए डियर स्टूडेंट, एक एक करके पूरा डिटेल हम लोग आज देखेंगे, जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका संवैधानिक पहलू क्या है, इसका एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, सब आपको इस वीडियो पे डिटेल में बताएंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहे, परीक्षा रिफ्रेशर चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री हुए थे दूसरे कार्यकाल के लिए, तो उस समय वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। उच्च स्तरीय इसका नाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस जो उच्च स्तरीय समिति था, बनाई गई थी, गठित की गई थी, इसके जो चेयरपर्सन रखे गए थे, बनाए गए थे, वो थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। यानी पहली बार आपने देखा होगा कि पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कोई कमेटी बनाई गई और इस कमेटी से कहा गया क्या भारत के लिए एक साथ चुनाव कराना संभव है। इस समिति ने विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली, सारी चुनाव आयोग से, विभिन्न राजनीतिक दलों से, विभिन्न सरकारों से, सारे से राय मशविरा करने के बाद मार्च 2024 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्तमान की जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दिया। जो ये रिपोर्ट सौंपी गई, इसका 32 राजनीतिक दलों ने समर्थन किया, जिसमें सत्तारूढ़ दल के सभी दल हैं। 15 विपक्षी दलों ने विरोध किया और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और तेलुगु देशम जैसी पार्टी ने अभी इस पर विचार नहीं प्रकट किया है। अब देखिए, जो ये समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसमें किन किन चीजों की सिफारिश की गई। समिति ने सबसे पहले सिफारिश किया कि एक राष्ट्र एक चुनाव जो है वो संभव है
और ये चुनाव 2 चरणों में कराए जाए। 2 चरणों में पहला चरण जो होगा उसमें लोकसभा और विधानसभा के, यानी एक साथ लोकसभा के और सभी जो 28 राज्य है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है, यानी सबके इलेक्शन एक साथ कराए जाए। और इस पहले चरण के 100 दिन के अंदर, 100 डेज के अंदर दूसरा चरण जरूर संपन्न हो जाना चाहिए। दूसरे चरण में किसका चुनाव होगा? पंचायत से लेकर नगर निगम तक, ग्रामीण अंचल के लिए पंचायत का चुनाव और शहरी अंचल के लिए नगर निगम का चुनाव। ये 2 चरणों में चुनाव होना चाहिए। अब देखिए इससे फायदा क्या है कि ग्रामीण अंचल में ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव 100 दिन के अंदर हो जाएगा, जो इसके लिए पूरे 5 वर्ष चक्र चलता रहता है वो ये हो जाएगा। अब ये व्यवस्था बनेगी कैसे? देखिए ये चूंकि संवैधानिक मैटर है तो संविधान के उपबंधों में संशोधन करने के लिए संविधान का जो अनुच्छेद है 368 उसमें करना पड़ता है, संविधान में संशोधन करना होगा। तो संविधान में संशोधन करके संविधान में 2 नए आर्टिकल्स को जोड़ना पड़ेगा। आर्टिकल 82 के बाद आर्टिकल 82A, आर्टिकल 172 के बाद आर्टिकल 172A। जब ये दोनों अनुच्छेद जुड़ जाएंगे तब 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो प्रपोजल है जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दिया है, 2 चरणों में चुनाव होना फिर संभव हो पाएगा। देखिए यहां पर आप कुछ चीजों को बहुत ध्यान से समझें। जैसे कोई एक साथ चुनाव हुआ, सपोज करिए वर्ष 2029 में लोकसभा का चुनाव होना है, उसी लोकसभा के साथ सारे विधानसभाओं के चुनाव हो गए। कोई विधानसभा चुनने के कुछ समय के बाद, 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद किसी समय अल्पमत में आ गई तो वहां पर मध्यावधि चुनाव होगा। अगर कोई विधानसभा वर्ष 2029 में लोकसभा के साथ गठित की गई, लेकिन 2030 में, 31 में, 32 में किसी समय अगर वो विधानसभा में जो सत्तारूढ़ दल है अल्पमत में आ गया तो मध्यावधि चुनाव होगा, मिड टर्म इलेक्शन होगा। और जो नई सरकार बनेगी वो 5 वर्ष के लिए नहीं बनेगी। नई सरकार का जो कार्यकाल होगा, जैसे वर्ष 2029 में गठित हुई थी तो वर्ष 2034 में अगली विधानसभा का चूंकि चुनाव होना है तो जो नई सरकार मध्यावधि चुनाव में बनेगी वो शेष कार्यकाल के लिए, वो शेष कार्यकाल 1 वर्ष भी हो सकता है, 2 वर्ष भी हो सकता है। एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था बनाई गई है। दूसरा, जो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, क्या इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है? तो डियर स्टूडेंट, आपको बताना चाहते हैं, जिन लोगों को संविधान की बारीकियां मालूम है उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो लोकसभा का हम लोगों का चुनाव 1951 में हुआ था, 1951 1952 में, 1951 में जो पहला चुनाव हुआ था उसमें लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ हुआ था। और यह व्यवस्था 1951 से लेकर 1967 तक चलती रही। 1951 से लेकर 1967 तक लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। ये जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बार 1971 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने लगे। और जब हमारा 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत और नगर निगमों के चुनाव होने लगे, तब क्या हुआ? लोकसभा का अलग, विधानसभा का अलग, ग्राम पंचायत का अलग और नगर निगम का अलग इलेक्शन होता है, जो आप लोग आज की डेट में देखते हो। तो ऐसा नहीं है कि जो ये व्यवस्था बनाई जा रही है कोई अजूबी व्यवस्था है जो पहली बार बनाई जा रही है, ऑलरेडी भारत में रह चुकी है। अब अगर ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रोविजन लागू हो जाता है तो क्वेश्चन उठता है, इसके लाभ क्या क्या होंगे? देखिए, इसका सबसे बड़ा लाभ होगा जो राजनीतिक दल है उनके अंदर सेवा भाव आ जाएगी, क्योंकि उनको 5 साल काम करने का मौका मिलेगा तो उनके अंदर सेवा भाव आएगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा
कि जो चुनाव कराने में 12,000 करोड़ रुपए सरकार के खर्च होते हैं वो उसमें बचत होगी। तीसरा ये होगी कि जो राज्य में 5 वर्ष के भीतर कम से कम 3 से 4 बार चुनाव होते हैं, एक बार लोकसभा के चुनाव, तो एक बार विधानसभा के चुनाव, तो एक बार ग्राम प्रधान के चुनाव, एक बार नगर निगम के चुनाव, उसमें भी रुकावट आएगी, रोक लगेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि नागरिकों को अपना विचार एक बार में प्रकट करने का मौका मिलेगा। यानी जो हमारे नागरिक है, जो मतदाता है, वो एक बार में अपना लोकसभा का प्रत्याशी चुन लेंगे, अपना विधानसभा का प्रत्याशी चुन लेंगे, अपना नगर निगम का प्रत्याशी चुन लेंगे और ग्राम प्रधान का प्रत्याशी चुन लेंगे। यानी ऐसा भी हो सकता है कि समरूपता आ जाए। लेकिन क्या अड़चन आज के दिनों में आ सकती है? देखिए, सबसे बड़ी अड़चन तो यह है कि ये जो संविधान संशोधन होगा, ये 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। 2/3 बहुमत का मतलब होता है 67% मतदान की जरूरत है। वर्तमान की जो सरकार है हमारी एनडीए के, विपक्षी दलों को साथ में लेना पड़ेगा। अगर विपक्षी दल साथ नहीं देंगे तो ध्यान रखिएगा, वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ये स्थापित नहीं हो पाएगा। एक तो सबसे बड़ी अड़चन ये है। दूसरा, चुनाव आयोग के पास इतने ईवीएम के मशीन नहीं है कि एक साथ चुनाव करा सके। चुनाव आयोग के पास इतने मशीनरी, कर्मचारी, अधिकारी नहीं है कि एक साथ इलेक्शन करा सके, न इतने हमारे लोग के पास फोर्स है। तो पहले हमको ईवीएम की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पुलिस बल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, चुनाव आयोग के कर्मचारी अधिकारियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, ताकि वन नेशन वन चुनाव होना चाहिए। अब एक टीचर होने के नाते हमारा क्या विचार है वो आपके सामने रखना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। इसका मैं एक टीचर होने के नाते पूर्ण रूप में समर्थन करता हूं कि अगर ऐसी व्यवस्था हो जाती है तो जो भारतवर्ष में हर समय चुनाव चलता है, आप मीडिया में देखिए तो मीडिया में रोजाना किसी न किसी चुनाव की चर्चा चलती रहती है। अखबार में देखिए, न्यूज़पेपर में देखिए तो कोई ना कोई चुनाव की चर्चा चलती रहती है। तो ये बंद होगा और एक बार चुनाव हो जाएगा, 5 साल के लिए स्थायी सरकार बनेगी, तो राजनीतिक दल भी ठीक से काम कर पाएंगे और राजनीतिक दल के अंदर सेवा भाव आएगा। सरकारी खजाने में जो 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होते हैं बराबर, उसमें भी रुकावट आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि जो आज का ये वीडियो है आपको कैसा लगा। अपने कमेंट्स को आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स के लिए ही हम, देखिए, आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।